Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब से कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ दोबारा बैठेंगे या फिर नहीं, ये तो चुनाव बाद ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आज हम समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़ा एक अहम किस्सा बताने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जो हैं कुछ दिन पहले अपना 83वां जन्मदिन बना रहे हैं। सफल राजनेता होने के बावजूद भी एक ऐसा दिन उनके जीवन में आया जिसे वे कभी याद नहीं करना चाहेंगे। एक ऐसा दिन जब अपनी बहू डिम्पल यादव की वजह से मुलायम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। 1996 में मुलायम सिंह यादव के लिए कभी न भूलने वाला साल रहा। वो चाहकर भी इस साल को कभी याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह वही साल था जब वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स और कई सियासी विशेषज्ञों द्वारा दावा किया जाता है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम पर मुहर लग गई थी। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी की शादी अखिलेश यादव से करना चाह रहे थे। इस बात का पता जब अखिलेश को चला तो उन्होंने डिम्पल से शादी की बात कही, जिस पर मुलायम ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब अखिलेश नहीं माने तब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने समर्थन नहीं दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की जगह एचडी देवगौड़ा का प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया गया। भले ही मुलायम उस समय पीएम नहीं बन सके, पर उन सालों में पीएम की गद्दी पर स्थिरता रह नहीं पाई थी। भारतीय राजनीति में यह वही वर्ष था जब देश को 2 वर्ष में 3 प्रधानमंत्री मिले। 1996 में सबसे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। हालांकि लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं किया। और इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट ने जब सरकार बनाने की सोची तो फिर पीएम पद के लिए एचडी देवगौड़ा का नाम सामने आया। उस समय कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा का नाम काफी बड़ा था और उनकी छवि साफ सुथरी थी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो कई थे, लेकिन देवगौड़ा के नाम पर सहमति बनी। भारतीय राजनीति में इस वर्ष को इसलिए भी याद किया जाता है कि चुनाव में सिर्फ 46 सीटें लाने वाली पार्टी जनता दल के नेता देवगौड़ा को पीएम बनाया गया था। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं कांग्रेस 141 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी और जनता दल को 46 सीटें मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं साबित करने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.